मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। ये बैनर लगा के मुझे कोई शोबाजी करना नहीं है। ये जो माननीय आरएसएस के संघ मोहन भागवत जी, जिन्होंने पूना के अंदर ये कहा, क्योंकि आज हिंदुस्तान भर में ये संभल के देख लो आप, और भी बहुत सारी जगहों पे आप देख लो, मस्जिद और मंदिर का जो विवाद चल रहा है, तो इस ताल्लुक से माननीय मोहन भागवत जी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया पूना में। क्या ये चीज़ें कब तक तुम मस्जिद के अंदर से मंदिर निकालोगे, इसका हम विरोध करते और ये देश के हित में अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उन्हें एकता और अखंडता की जो बात कही, इसको लेकर के मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, जो सेकुलर माइंड रखता है, उनके अंदर एक उत्साह और एक खुशी की लहर जाग उठी कि माननीय मोहन जी भागवत जी के इस बयान के ऊपर। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज या हिंदू समाज या और कोई भी समाज हो, किसी को किसी के समाज के अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम भारतवासी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम सब एक हैं। उन्होंने एकता और अखंडता का जो एक नारा दिया और एकता की जो बातें कही, इसमें मैं समझता हूँ जहाँ तक सभी समाज के अंदर ये मैसेज बहुत अच्छा गया और बहुत लोग खुश है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया एकता के ताल्लुक से। और हर हिंदुस्तानी, हर सेकुलर आदमी ये उसकी अपनी सोच है, अपने परिवार में, अपने रोज़गार में, अपने देश में खुश रहना चाहता है। कोई आतंकवाद, कोई झगड़े से, फसादी से, इनसे दूर रहना चाहता है। लेकिन मोहन भागवत जी के इस स्टेटमेंट और इस बयान के कारण मुझे लगता, आप देख लो 2 दिन से अनप शनप कुछ ना कुछ उनके खिलाफ लोग कुछ बोल रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है इनका पेट दुख रहा। क्या इन्होंने मुस्लिम समाज के ताल्लुक से या हिंदू समाज के एकता के लिए, इन्होंने हिंदुस्तान के, भारत की एकता के लिए जो बात कही, इनका मुझे लगता पेट दुख रहा। जो लीडर, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू नेता जो है ये राम यानी मंदिर और मस्जिद का विषय लेके अपना राजकारण की रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने तंबी किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सब चीज़ों मामले आज चल रहे हिंदुस्तान भर के अंदर, भारत के अंदर, ये बंद होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये, इसके अंदर हमने 2 दिन से जब उनका स्टेटमेंट आया तो बहुत सारे संत और यानी जो सामाजिक खंडक जो है, जिसको बोलेंगे कुछ सियासी लोग, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान भर में, भारत के अंदर हमारे सुकून, अमन अमान कायम ना रहे, उनका विरोध कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं तो ये बोलता हूँ, इनके ऊपर सरकार ने भी और डिपार्टमेंट ने भी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। एक आदमी एकता की बात करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मुझे लगता है जो सियासी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे लोगों की भाषण की वजह से इनकी दुकान बंद हो चुकी। ये आप देख सकते हैं, आप मीडिया वाले हो, आप देख रहे क्या इनके विरोध में कितने लोग खड़े हो गए। ये बैनर का क्या लगाया? बैनर का उद्देश्य ये है, मैं मालेगांव शहर जो महाराष्ट्र के अंदर आता, जिला नासिक, ये बैनर लगाने का उद्देश्य ये है कि मालेगांव शहर की आवाम माननीय मोहन भागवत जी के इस बयान से, जिन्होंने कहा कि भाई कब तक आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढोगे, और एकता की जो बात कही, तो ये बातें सुन के मालेगांव शहर में एक खुशी की लहर है और मुस्लिम समाज के अंदर ये खुशी की लहर है। मुस्लिम समाज के ताल्लुक, मुस्लिम समाज की तरफ से ये आज मैं जो मालेगांव शहर के अंदर जो बैनर लगाया हूँ, ये मैं हिंदुस्तान भर में एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस तरह से मालेगांव को टारगेट किया जाता है, तो मालेगांव, एक बात आप अच्छी से समझ लो, जो अगर मालेगांव को टारगेट करते हैं ऐसे लोग, मालेगांव अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे जिस तरह से आपने देखो नीतीश राणे जी ने स्टेटमेंट दिया हमारे समाज के खिलाफ, हमने पार्टी में रहकर उनका भी विरोध किया। उसी तरह से माननीय मोहन भागवत जी ने एक मैसेज अच्छा दिया, तो हमने उनका सराहना किया। मुस्लिम समाज, मैं और मेरी ओर से मुस्लिम समाज इनको मुबारकबाद देते हैं और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम शेख इब्राहिम शेख असलम, भारतीय जनता पार्टी का मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र राज्य समिति का सदस्य हूँ, जागतिक मानव अधिकार का मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ, और नासिक जिले के अंदर मैं गौ रक्षक का पद भी है मेरे पास। आपने एक बात कही कि मोहन भागवत ने कहा कि
हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाश करना ये अच्छी बात नहीं है। अभी आपने बताया कि आप गौ रक्षक में आप मेंबर भी हो, तो मालेगांव शहर के अंदर कई दिनों से गौ रक्षक गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ लोगों को मार भी रहे हैं, तो क्या ये सही है? आपने इसके बारे में अभी तक की कोई आवाज़ क्यों नहीं? देखो, आज जो हमारा मेन स्टेटमेंट जो है, मोहन भागवत जी ने जो बात की उसी के ताल्लुक से हमने आज चर्चा की, इसके ऊपर हमने बाइट दी। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इससे पहले मालेगांव के अंदर टेरा फाटा के ऊपर कोई मामले हुए थे, वो मामले को भी लेकर के हमने वो बात उजागर किए थे। वो मामले के ऊपर हमने कार्रवाई करने की बात की थी और उनके ऐसे खाती लोग के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन साथ ही साथ मैं जहाँ तक मानता हूँ, जो इस व्यापार से जुड़े हैं, अगर लाइसेंसी का अगर कारोबार करते, अगर आपको कोई तकलीफ देता है तो हमको बोलो। आप इनलीगल तरीके से अगर कोई गौ रक्षक के कार्यकर्ता बोल के अगर किसी के ऊपर मार हान करता है या मॉब लिंचिंग करता है, ऐसे लोगों के इनके ऊपर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो क्या गौ रक्षकों के पास इसकी कानूनी कार्रवाई करने का उनके पास लाइसेंस? कानूनी कार्रवाई करने का गौ रक्षक के पास लाइसेंस नहीं है। गौ रक्षक का मैं लगता है एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए कि एक संगठन है, उसका काम ये होना चाहिए कि भाई उनको लगता है कि गौ रक्षक की कोई गौवंश का कोई गाड़ी के अंदर आ रहा है, उसका काम है पुलिस बंदोबस्त लेके पुलिस को इन्फॉर्म करे और उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। इनको कार्रवाई करने का कोई राइट नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था, इन्होंने इसकी आड़ में गोरख धंधा करने का काम शुरू किया ऐसे गौ रक्षक। ये आप न्यूज़ देख लो उनकी। पिछले दिनों 4 नौजवानों को किसी तरीके से पीटा गया और वो हॉस्पिटल में जख्मी हो गया, ये इलाज किया, उन्हीं के ऊपर केस किया। ये गलती किसकी है? आपने क्यों नहीं केस करे? अगर आपको मारा गया, आप अगर उसके पीड़ित हुए तो आपने क्यों नहीं गुनाह दाखिल कराया? रक्षक वाले गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? नहीं, देखो, गलत और सही का फैसला मैं तुम नहीं कर सकते। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं, आपने अगर लाइसेंस अगर उनके पास नहीं है, मारहान कर रहे, तो कायदे से उनके ऊपर, जिनके ऊपर उन्होंने मारहान किया, उन्होंने गुनाह दाखिल करवाना चाहिए था। अब पुलिस ने उनसे पूछना चाहिए था कि भाई तुम गौ रक्षक है, तुमको किसने अधिकार दिया मारहान करने का? सवाल क्या गौ रक्षकों को इस तरीके से कानून हाथ में लेना चाहिए क्या? सवाल ही नहीं आता कानून हाथ में लेने का। इनको कोई राइट नहीं है। ये गौ रक्षक संगठन में जैसे बताया आपको, इनका यही है कि भाई इन्होंने कोई मामला आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट तक इसको इन्फॉर्म करना और उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। इनको मारने पीटने का कोई राइट नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो इसका व्यापार करते, जो लाइसेंस होल्डर है, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती या उनके ऊपर मारहान होती, ज़बरदस्ती होती, तो उनका भी काम है हमारे जैसे लोगों को आके बोले, तो हम उनके अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन हमारे लोग, मैंने आज तक ये जो मुस्लिम जो इसका व्यापार करते, ये मार खाते, कंप्लेंट की बात आती, गुनाह दाखिल करने की बात आती, भाग जाते हैं।